सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हर शरण सुखद रघुबीर। भगवान जी महाराज लंकापुरी में विभीषण से भेंट करी। महाराज विभीषण को जो बात सिखाया, जो बात बताया, हनुमान जी ने विभीषण को भगवान के भक्त बनाने के लिए अपने आप को क्या बनाकर सौंपे। विभीषण जी महाराज, प्रात ली जो नाम हमारा अता दिन ते न मिले। अरे प्रातः काल जो हमारा नाम भी जप ले तो भूखा मर जाएगा साहब, और जब ऐसे दिन को मिलेगा घाव उद्धार करा सकते हैं तो बताओ। आप तो 24 घंटा राम राम का जाप करने वाले ब्राह्मण देवता हो। और विभीषण जी महाराज ने अपना जब परिचय दिया तो क्या कहा, जीव दर्शन महा जीव विचारे। जिस प्रकार बातों के बीच में जीव फंसा होता है ना हनुमान जी, वैसे मैं लंका में जीव की भांति फंसा। चारों ओर 32 के 32 दांत हैं। तो हनुमान जी मुस्कुराए, महाराज परिचय तो बड़ा हिसाब से दिया है आपने। हमारा जो शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है, मुख के द्वारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या रस पीते हैं तो ईमानदारी से बताना 32 के 32 दांत में किस दांत को स्वाद मिलता है? दाढ़ा को। तो स्वाद किसको मिलता है? जीभ को। और जीव जो स्वाद चखता है उसी के द्वारा हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होता है। अर्थात आप जीव हो और आपके जीभ में जो राम नाम रूपी रस बैठी है ना, उसी के द्वारा ये लंका पूरी चल रही है। महाराज हनुमान जी ने बताया कि सारे संसार का स्वाद आप जीभ बनकर ही तो ले रहे हो। और आपने अपना परिचय तो बड़ा सुंदर बताया। विभीषण जी महाराज भी मुस्कुराए। और जब से विभीषण जी महाराज से हनुमान जी का भेंट हुआ और जब से आए लंकापुरी में खबर पता लगवाया रावण, जाओ देखो जरा उस हनुमान को, उस वानर को अशोक वाटिका के बारे में जानकारी किसने दी। अब उनका भी गुप्तचर होते, उनका भी मुखबिर होते। अब वो गए और जाकर देखा कि विभीषण ने काम किया है। तो सारे दूत पहुंच गए लंकापुरी रावण के पास। महाराज महाराज, अरे आपके भाई ही कुलनाशक है। मेरे भाई विभीषण के बारे में जरा संभाल के दो महाराज। और दो और आप अपने भाई के घर के तरफ नहीं जाते तो वो और होशियार हो गया है। तो क्या घर का जो दरवाजा बनता है ना, 2 कपाट रहता है, आप जाके देखो उसमें आपके जाने दुश्मन का नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो जाने दुश्मन को राम। अब रावण चला अपनी भट्ट सुभट नाना भट्ट के साथ और जाकर विभीषण के दरवाजे को देखा तो दरवाजे में राम लिखा। रावण ने कहा, रे विभीषण कुलनाशक कुलघातक, निकल बाहर। और विभीषण जी महाराज निकले। हाँ भैया, मेरे जाने दुश्मन का नाम तूने अपने घर में लिख रखा। कहा भैया? ये देख दरवाजा। भैया ये आंगनबाड़ी पढ़े लिखे तीमन के कहेला मानसस के कोने कही तोले दूध भूत मन एमन का जाने जोजवा मत के। तो तय बता, बड़े बुद्धिमान। भैया देख, एक ठन दरवाजा 2 ठन का पाठ है ना, एक ठन मरा लिखा है, एक ठन मम्मा। रामाने जी
रामा ने रावण और मामा ने मंदोदरी में तो भैया भौजी की पूजा कर रही हूँ भैया। अब दोनों लोग खपो देवे तो राम हो जाते तो मैं क्या करूँगा। राम से रावण माँ से मंदोदरी जब दोनों एक हो जाते हैं तो राम ही तो निकल रहा है। तब इसमें मेरी क्या गलती। आज प्रूफ हुआ और सीसीटीवी कैमरा जब जांच किया गया तो पता चला कि हनुमान जी सबसे पहले विभीषण के घर में ही आए और विभीषण को अपना बैरी समझकर रावण ने ललकारा है, रावण ने दुत्कारा है। विभीषण ने बार बार समझाया, बार बार सिखाया कि भैया आप भगवान के शरण में चले जाओ और भगवान से जाकर केवल हाथ जोड़कर कहना कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। सारे अपराध को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे भगवान। लेकिन विभीषण की समझाई जब पत्नी मंदोदरी का कहा नहीं माने तो भाई का कहा मानेगा रावण। और रावण ने अपने भाई विभीषण के छाती पर लात जमाया और घर से बेघर कर दिया, बाहर निकाल दिया। विभीषण ने कहा ठीक हुआ भैया ने खुद निकाला तो भैया फिर नहीं कह सकता कि कुलनाशक तूने जाकर दुश्मन से हाथ मिला लिया, भैया ने ही तो घर से निकाला। और मैंने उस दिन भी बताया था अगर कोई पापी की बढ़ोतरी हो रही है, 2 नंबरी में कमाने वाले की बढ़ोतरी हो रही है तो समझ लेना उसके घर में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में कोई इतना कठोर भगत है या भक्तिन है जिसकी बदौलत वो ऊपर उठ रहा है। और जिस दिन उस भगत भक्ति ने उस दुराचारी का साथ छोड़ा तो पतन होने से भी कोई रोक नहीं सकता। ये स्वभाव, ये नियम। और विभीषण ने आज लंका त्याग दिया और लंका त्याग के विभीषण कहाँ गया? राम जी के शरण में। और दूर से राम जी ने देखा, हनुमान जी ने परिचय कराया और जैसे विभीषण जी महाराज पहुंचे तो राम जी से क्या कहा? श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। प्रभु श्रवण सुजस सुनि आयो, मैंने कानों से आपकी श्रवण से आपके सुयस के बारे में बखान सुना। कहां से सुना? अरे हनुमान तो गए थे, हनुमान जी ने ही तो बताया था, वो सुन के मैं आ रहा हूँ। हे प्रभु आप कौन है? तो प्रभु भंजन भवभीर, संसार के दुख का नाश कराने वाले। त्राहि त्राहि आरती हरण, आरती का अर्थ देखो क्या है? दुख। प्रभु आप मेरा दुख हरो। इसीलिए कहता हूँ जब जब जहां यज्ञ होता है, कथा होता है, पूजा पाठ, आरती में भाग बड़े धूमधाम से लिया करो। आरत धन इति अति आरत पूछव मंदिराया, यहाँ भी शब्द आया कि त्राहि त्राहि आरती हरण। आरत माने होता है दुख, इति माने होता है नाश। तो दुखों का नाश आरती कहलाता है। और आकर जब भगवान के शरण में आए, अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु भक्त देखा। तेन बचन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए अमुज सहित मिल भीग भयकारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहलन के सहित परिवारा, कुशल था हनुमान तुम्हारा। हलमंडल बंधु विराजी, सकल रमण वहीं देवासी। मैं जानव तुम्हार सब रीति, अति नयन पूर्ण भाव। प्रभु आपकी लीला तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा वो जो दुराचारी भाई है ना,
देखो परिचय भी दिया विभीषण ने तो बड़ा सुंदर, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, जे भैया गले निकाले तो नाम लिया, बुराई तरफ तरफ मोहन सिराए। लेकिन विभीषण ने देखो अपनी जब वास्तविकता बताई तो ये भी कह सकते थे कि उत्तम कुल पुलस्त के नाती, पुलस्त का नाती हूं मैं, विश्रवा का पुत्र कह सकते थे ना। जब जब कोई परिचय अपना देता है तो किसके नाम से परिचय देता है कि मैं फलाना का बेटा हूं, कहते हैं ना मैं फलाना का पुत्र हूं। लेकिन यहाँ विभीषण जी महाराज ने कहा अत्याचारी दुराचारी पापी रावण का मैं नाम लूंगा तो भगवान मुझे शरण में जल्दी से ले लेंगे, भगवान शरणागति है, भक्त वत्सल है या नहीं, ये परीक्षा भी हो जाएगी। और तब विभीषण ने कहा कि नाथ दसानन कर मैं भ्राता, अनिश्चर वंश जगत सुरगाता। निश्चर वंश जन्म सुरगाता अर्थात निश्चर वंश जन्म से। अब बताओ कितना गिरा के अपने आप को प्रस्तुत किए विभीषण जी महाराज। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जबकि सब कोई को पता है कि विश्रवा ब्राह्मण था। लेकिन यहाँ पर कथनी में थोड़ी सी डिस्टेंस क्यों हुई? रावण रावण बना क्यों बना? क्योंकि माँ और मामा राक्षस, केकसी और केकसी का परिवार, तब से एक कहावत बनी है और वो कहावत जाके ठीक ठीक हो जाती है। जैसे तो लड़का बिगाड़ना है तो मामा घर भेज, और लड़का सुधारना है तो काका घर भेज। रावण बिगड़ गया क्यों? मामा के घर में रहा तो माँ की ज्यादा लाड, माँ की ज्यादा प्रेम, मामाओं की ज्यादा दुलार ने बिगाड़ दिया। काकरिया भाषा आइसक्रीम भले नाम को है तो वहां खवा दे दुकानदार, फैसला मैं पता हूँ तो मामा के माया में बिगड़ गए भाषा। हुआ कि नहीं हुआ? माँ की जो ज्यादा ममता है, माँ की जो ज्यादा लाड है, दुलार है, उसने रावण को बिगाड़ रखा। लेकिन विभीषण ने अपने पिता की संगति की। किसकी संगति? महाराज विश्रवा की। तो बचपन से पिताजी की संगति करने के कारण भगवान का भक्त हो गया। और बाकी भाइयों ने माँ की ममता, ये जो माँ की ममता होती है ना, बड़ी स्वार्थी होती है। स्वार्थी माने समझ रहे हैं? हम अपन बेटा कब को करियर है बिरबेट, तब हम लेकर सुंदर संसार के टुकड़ों लेकर अपन लेकर खवाए पिया के पारी आई तो दूध के संग साढ़े और ढलक लोकरे में ढाल दे, सकल बने ज्यादा डाल के चम्मच लो खुबेस के मीठा मीठा अब आने के लेकर स्वयं के लेकर के नाक मुहार के पोछ नहीं है, आने के लेकर के नाक मुहार है, चेप्सी लेकर जा रहे पोछवा कर भी बहुत जल्द। ममता में कितनी स्वार्थ छिपी है देखो। ममता का प्रेम, वो प्रेम दर्शन करो माँ का। और उसी माँ की उस ममता ने रावण को कर्महीन बना दिया, बिगाड़ दिया व्यवस्था। और धीरे धीरे करते आकर विभीषण जी महाराज ने जब आश्रय लिया, राघव का सहारा मांगा, तो मेरे राम जी तो है ही दुख भंजन, मेरे राम जी तो है शरणागत भक्त वत्सल भगवान, दीन बंधु दीननाथ, दया निधान करुणा के सागर। तो राम जी ने अपने हृदय से लगाया। लखनलाल ने कहा भैया कोई चतुराई हो सकती है। राघव ने कहा लखनलाल, मैं ब्रह्मांड के सबके मन के भीतर बैठा हूं, अर्थात किसके मन में कपट भरा, किसके मन में निष्कपट, मैं भले भांति प्रकार समझता हूं। राजनीति भी सीखना है तो राघव से सीखो। रावण से दुश्मनी करनी है, रावण का भाई स्वयं मिलने आया है तो मिला लो, इससे रावण की आधी ताकत खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। ये रणनीति राजनीति की तैयार होती है। और बैठकर राघव ने पहले से कुछ नहीं कहा तो
राम जी ने सबसे पहले विभीषण की पूरी बात सुनी, पूरी बात। विभीषण ने बताया कि महाराज वहां तो बड़े बड़े ऐसे मिनिस्टर रहते हैं जो 24 घंटा रावण की चाकरी करते हैं, रावण की बड़ाई करते हैं। रावण को कोई आंख दिखाने वाला वहां नहीं है, रावण को रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, भगवान। और तब भगवान ने विभीषण को अपने हृदय से लगाया। यह बात आई, रावण ने निकाल तो दिया, लेकिन रावण ने कहा कि मुझे पता है वो कुलनाशक अपने प्रिय राम के पास जाकर मिलाप करेगा, इसलिए पीछे पीछे किसको भेजा? सुख सारण। और सुख सारण गया, वानरों सा भेष बनाकर वहां छिप कर सारी बात सुनने लगा। और सारी बात सुनने के बाद पकड़ा भी गया भगवान के दरबार में। सबको पता है, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र लेकर गया था वो सुख, पकड़ा गया, सबने बांधा, पीटना चालू किया। तो सुख ने कहा राम की सौगंध है मुझे मत मारना, राम की सौगंध है मुझे छोड़ दो। और धन्य है राम के प्रेमी जन छोड़ दिए। लखन लाल ने पत्र लिखा, सुख को दिया जा और अपने मालिक को समझा देना। और जैसे ही सुख रावण के पास पहुंचा तब रावण हंस करके बोलने लगा। रावण ठहाका लगा करके सुख को देख करके हंसता है और रावण कहता तो बेहसी दसानन पूछे ही बाता, और कहसिन सुख आपने कुशलाता। अब यहाँ पर एक बात आई, पिटान तो सुख सारण को मिला है, लेकिन रावण ने क्या कहा? बताओ सुख, तुम्हारी कुशलता बताओ। अर्थात रावण को आभास था तब तो पूछा। रावण ने क्या कहा? बिहसी दसानन पूछे बाता। हंसते हुए रावण ने पूछा, कहसी न सुख आपन कुशलाता, अपनी कुशल क्षेम बताओ सुख। और तब फिर बाद में पूछा, मेरा वो भाई जो घर त्याग कर निकला है, पुण्य का खबर विभीषण केरी, जाहे मृत्यु आई अति मेरी। उसकी मृत्यु निकट आ गई है, जो उन वनवासियों के साथ में मिला है, उनके बारे में कुछ बता। लंका में रहकर खीर कपूर खा रहा था, लंका में रहकर खोआ मिठाई खा रहा था, ये विभीषण को राज नहीं आई, तो बता वहां जाकर के क्या हाल चाल है। और तब तो रावण दो तो हम ही सुन काना, कपिन बांध देने दुख नाना। और श्रवण दोषिका काटे लागे, और राम शपथ दिन में हम त्यागे। सुख बता रहा है, हे लंकापति क्या बताओ, मैं मुखबिरी करते करते पकड़ा गया, और जब मैं पकड़ा गया ना तो पता है वो तो ऐसे मुझे छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें राम की दुहाई दी तो मुझे छोड़ दिया। अच्छा, राम की दुहाई मिली और छूट गए हमारा। और क्या देखा? सुख ने बताया कि यहाँ से जो बानर गया है उसने विभीषण के बारे में, आपके बारे में, लंका के बारे में सब कुछ राम को बता दिया है। और राम जी सब को लेकर समुद्र के तट पर जाकर समुद्र देव से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब सुख के द्वारा रावण ने सुना, रे शोक तुझे तब भी समझ जाना चाहिए था। राम समुद्र के आगे हाथ जोड़ के देखो निवेदन कर रहा है कि मुझे रास्ता दे दो, लेकिन ये रावण जब चलता है तो समंदर अपने आप रास्ता दे देता है बिना मांगे। अर्थात ओम परमासी जो है मूढ़ है, मंदमती है, और उनके साथ जिनकी अकाल मौत आई हमारा भाई, उनके साथ मिलने गया है। धन्य है विभीषण, तुझे लंकापुरी की खीर कपूर राज नहीं आई। अपने आप को ऐसे
थाती देते हुए धीरज बंधाते हुए रावण मुस्कुराने लगा। और तब शुक ने लखन लाल का लिखा वो पत्र रावण को दे दिया। महाराज आप पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो शायद आप सह नहीं पाओगे। रावण ने बोलेकर अपने दूत से पढ़वाया और दूत ने पढ़कर सुनाया। तो सबसे पहले क्या शब्द था? अरे मूर्ख रावण। अब दूत ने भी पढ़ा सेम टू सेम, जैसा लिखा रहेगा वैसा। अरे मूर्ख रावण है। इसे कुछ याद है महाराज में लिखा है? अच्छा तब तो ठीक। और क्या लिखा है? अरे दुष्ट रावण। फिर महाराज में लिखा है? अच्छा अब आगे पढ़। अरे सठ अपना जीव त्याग दे और हमारी जगत जननी मैया सीता सहित तेरे घर में जितनी भी स्त्रियां हैं सबको आगे लाकर हमारे राम के चरणों में लिटा दे। और मेरे राम के चरणों में तू लास्ट में आकर स्वयं दंडवत प्रणाम कर ले। और अगर ऐसा नहीं किया तू तो मरेगा, निसंदेह मरेगा। इसे कुछ आपसे बोला मरेगा, मधुरी का तो महाराज में लिखा है, उसने लिखा है। हाँ तो फिर पढ़। तू तो मरेगा, तेरे वंश का भी नाश होगा और निरपराध जो दानव वहां रह रहे हैं तेरे चक्कर में रावण, वो भी मरे जाएंगे। रावण के बंद कर तो पत्रिका भून के संग कीड़ा बन के रम जाओ तो विभीषण गए। और वाह हरे लखन लाल धनुष बाण धरुया, न अस्त्र है न शस्त्र है न ज्ञान है न बुद्धि। और लंकार किसको रहा है? लंकाधिपति रावण, जिनके ठोकर से 10 दिक्पाल भी थर्रा जाते हैं, जिनके घर में कुसमांडा जैसे देवी भी झाड़ू पोछा करती है। अब देखना धीरे धीरे करके राम जी वहां समंदर देवते से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु समंदर भी अहंकार में बैठा। राम जी को क्रोध आया, अग्नि बाण का अनुसंधान की। और जैसे अग्नि बाण का अनुसंधान किए तब समुद्र देव आए। और समुद्र देवता ने बताया, प्रभु आप व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। आपके ही तो सभा में, आपकी तो ही गण में ये नल और जो नील है, जिन्हें संतों का श्राप आज वरदान बन गया। नल नील क्या करते थे पता है? संत जब तपस्या करते, पूजा करते आगमन के लिए, तो कमंडल शालिग्राम को फेंक देते। अब कतक शालिग्राम संत लाते, इसलिए संतों ने श्राप दिया, बेटा जा आज से तो जो कुछ भी फेंकेगा, कितना वजनदार चीज हो, लेकिन वो पानी में डूबेगा नहीं। और वही आज वरदान बना है। नल नील दोनों का कार्य प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े विशाल पर्वत, बड़े बड़े विशाल चट्टानों को लेकर नल सेतु बांध बनाने लगे। और राघवेंद्र सरकार ने कहा, इससे पहले मैं मेरे इष्ट भोलेनाथ का पूजन करूंगा। रामेश्वरम जिसे कहा गया। और भगवान भोलेनाथ ने यहाँ बताया कि शिवद्रोही मम दास कहा, और सोनर मोहि सपने हो नहीं भावा। अर्थात जो मेरा बैरी होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करे और भगवान भोलेनाथ का बैरी बनकर मेरी आराधना करे, वो जीवन में कभी मुक्ति पा नहीं सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। और ऐसे भगवान के द्वारा रचना रची गई। और राम ईश्वर मन राम के जो इष्ट हैं, ऐसे भोलेनाथ जिनका नाम रामेश्वर रखा गया, उनकी आराधना हो। और नल नील अंबर सबने मिलकर पत्थर पे राम नाम लिखकर आज पानी में भी पत्थर तैराने लगे। पता है भगवान राघव ये बात देखकर, ये कौतुक देखकर, लीला देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। और सेतु बांध वानर सेनाओं ने मात्र 5 दिन में बनाया था। कितने दिन में? 5 दिन में। अंगद के जो सेना थे, अंगद जिन सेना का युवराज थे, उनमें 1 लाख ऐसी सेना थी जो सुग्रीव के समान बलशाली थी। ये कौन बता रहा है? सुक किसको? रावण को। हाँ माने अनेक योद्धा, और ऐसे ऐसे योद्धाओं का इसमें नामकरण भी आया है, चाहे वो द्विविध हो,
सुग्रीव से भी बड़े बड़े बलशाली हैं महाराज। हाँ, और सब के सब जब सेतु बांध बनाए तो भगवान का दीदार करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जितने ब्रह्मांड के देवी देवता है वो सब जलचर जीव बन बन के आए हैं और अगल से बगल से निहारने लगे। पता है वानरों की सेना इतनी ज्यादा हो गई कि बहुत सारे लोग मगरमच्छ और बड़े बड़े विशाल मछली को भी पत्थर समझ के उनके ऊपर पांव रख रख के जा रहे हैं। लखनलाल देख के मुस्कुराने लगे, राघव जी देख करके मुस्कुराने लगे और सबके मुखारविंद में जय जय श्री राम का नारा लगने लगा। और सेतु बांध 5 दिन में ही जो बन गई उससे पार होने लगे। आकाश मार्ग में उड़ने वाले जितने वानर थे आकाश मार्ग के माध्यम से जाने लगे। शुक्र ने एक बात कही, महाराज मैंने वहां रंग बिरंगे भालू देखे। जामवंत की जो सेना है ना उनमें कहा गया रंग बिरंगे। अब कौन कौन से रंग होते हैं हमें भला क्या पता, वहां तो हम थे। लेकिन सुख सारंग ने बताया कि महाराज वहां रंग बिरंगे भालू देखे और धीरे करते 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 समंदर के पार लंकापुरी में प्रारंभ में ही जब कथा आती है तो एक बात तो समझ लेना, वहां जो छोटे छोटे दानव है ना उनको वानर सेना समूह मिलकर घेर लेता है और अपने दांतों से उनकी नाक कान को फाड़ फाड़ के उन्हें वापस भेज दे रहा है वानर सेना। और वो सब जाकर लंकापुरी में डंका बजाने लगे। और तब मेरे राघव सुग्रीव के सहित विभीषण के सहित महासुबेल पर्वत पर जाकर निवास। एक दिन रात को सुग्रीव के गोद में मेरे राम जी अपना सर रखकर सोए हैं और आकाश की ओर निहार रहे हैं। और सुग्रीव से पूछा, मित्र आज ये चंद्रमा में इतना बड़ा जो दाग दिखाई दे रहा है, आस पास टिमटिमाते जो तारे, इतना सुंदर सुनहरी रंग का, सुनहरे कलर का दिख रहा है, आज इतनी शोभा कैसे आ रही है? अपने अपने मति से सब बताने लगे। सुग्रीव ने कहा, मित्र हे प्रभु चंद्रमा तो साफ है लेकिन चंद्रमा आज इतनी नजदीक में आ गई है ना कि धरती का छाया चंद्रमा में दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि चंद्रमा में दाग है। सब ने अपना अपना तर्क सिद्ध किया और अंत में जब विभीषण की बारी आई तो विभीषण ने क्या कहा, प्रभु ये चंद्रमा नहीं है न ये तारा नहीं है, तो ये जो बिजली कड़क रही है ना, ये लंकापुरी में आज रावण नृत्य का आनंद बटोर रहा है। जो नृत्यांगना है आज उनकी भवें, आज उनकी जो चटक पटक है वो बिजली बन के रेंग रही है। ये जो तारा सितारा आपको दिख रहा है, ये जो चंद्रमा दिख रहा है वो छत्र है, लंकाधिपति रावण के लंकापुरी का छत्र है जो चमक रहा है। अरे बाप रे बाप, बताओ पूरी की वानर सेना जितने थे, रीछ सेना थी वानर भालुओं की, अरे बाप रे बाप ये लंका की शोभा है। और तब लंका की शोभा को छिन्न भिन्न करते हुए मेरे राम जी, मेरे राघव क्या किए, एक बाण चढ़ाया और बाण संभालते संभालते जब छोड़ा गया तो सबको पता है न हवा न आंधी न तूफान, नृत्य का आनंद लेने वाले रावण का छत्र, मुकुट और कर्णफूल गिर गया। मंदोदरी ने देखा, स्वामी आज इतना बड़ा शकुन हो गया, आपका छत्र, आपका मुकुट, आपका चामर, आपका कर्णफूल ये सब गिरने लगे, न हवा न आंधी न तूफान। अब रावण तो रावण है, सब जानता है। रावण ने कहे, मंदोदरी तो किस बात में लगी है? अरे जब रावण चलता है तो ये भूमि हिलने डुलने लगती है, 10 दिशाओं में रहने वाला 10 दिक्पाल वो हाथी डोलने लगता है। और जो रोज का रोज नया नया सर काट के लाता है उसके लिए मुकुट गिरने वाली बात कौन सी बड़ी है? इतने में ही डर गई। और तब दौड़ते दौड़ते एक दूत आया
लंकाधिपति रावण के सभा में। और रावण जब महाराज राम के नाम के पत्थर भी पानी में तैर गए। सारे रावण के नगर में जितने रहने वाले दानव सब कांपने लगे, भयभीत होने लगे। रावण ने कहा ये तो सब डर के मारे भाग जाएंगे। तो रावण ने युक्ति बनाई, चलो समुद्र के किनारे मैं बताता हूँ मेरा चमत्कार। और रावण सारी सेनाओं को लेकर समुद्र के तट पर, अब मंदोदरी भी साथ में बगल में खड़ी। सारे दानवों ने कहा महाराज बताइए क्या बात। रावण ने कहा भूल गए रावण की चपलता, जब मैं चलता हूं तो समुद्र अपने आप रास्ता देती है। सारे दानवों ने कहा प्रभु वो तो आपके क्रोध के डर से है, लेकिन प्रेम का फल देखिए, जो प्रेम के प्रभाव से आज पत्थर भी पानी में तैरने लगे हैं। कितना बड़ा प्रेमी होगा वो राम। रावण ने कहा ऐसे में लोग नहीं समझेंगे तो क्या होगा। अरे राम का पत्थर तैर रहा हो तो मैं कब का तैरा चुका हूँ, देखना चाहते हो। एक बड़का पत्थर रावण धरिस और समंदर में फेंक दिस। वो पत्थरा उठला के देखे रावण की ताकत में तो इस बेंद्रा मंदा भुलाया और सब खुश होकर अपने अपने घर चले गए। अब मंदोदरी आई, महाराज मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके अंग संग में रहने वाली, आपके मन का भाव समझने वाली। स्वामी वास्तव में आप में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि आपके हाथ का पत्थर भी पानी में तैर जाए, पर ये तैरा तो तैरा कैसे। रावण ने कहा नहीं बताओ। क्यों नहीं बताओगे, चारी चुगली हो जाती है इसलिए। मंदोदरी चारी चुगली हो जाएगी, किसी को पता चल गया तो नहीं बताओ महाराज, और पर भरोसा तो करा। जब रावण ने भेद बताया क्या जन बता तो कहूँ लेना, नहीं बताओ महाराज। मंदोदरी ये जितना और दाना वंश के सब रहे ना तो मैं क्या करें जानथस। तो क्या करा महाराज, एक पत्थर धरे और पत्थर धर के महू राम के नाम ले दे। मैं कहें कसरे पत्थरा अगर तोर भीतर कान हो सुने सकत होवे तो उपला जा, और अगर ते बूढ़ जावे तो महू किल्ली पार के कर दो के देख महू राम नाम लेके पत्थरा फेंक रहे थे तो बूढ़ गिरे की। राम का नाम लेकर जो पत्थर मैंने फेंका ओकरे बहुत लागे। मंदोदरी कृष्ण महाराज तब चेत नहीं चढ़। जिस राम के नाम से आपके हाथों में पत्थर फेंका वो पत्थर भी जल के ऊपर आ गया। महाराज समझो वो राम कौन हो सकते हैं। उस राम से दुश्मनी मोल लेना अच्छी एकरे बतू नहीं बता दे, जहां बताए तहां केरे केरे चलो। मंदोदरी को ले देकर रावण ने फिर से चुप करा दिया। अब क्या किया जाए, तो सब ने देखा व्यवस्था बनाया। और व्यवस्था क्या, इस बार एक बार और क्या करना चाहिए, संदेश भेजना चाहिए। किसके पास, रावण के पास। और इस बार रावण के पास संदेश लेके कौन गया, अंगद महाराज। अंगद कहो ले जाके बड़े हवर रहे से बेटा जा, और जाकर सभा में रावण को समझा बुझा के। अंगद का भाव देखना। अंगद जी महाराज जब लंका में गए तो डायरेक्ट सभा में नहीं गए। अंगद जी महाराज जिस गली में जिससे भी मुलाकात हो जाती, धार मार कचार, तीसरा कुछ काम नहीं। जिला देखा तो चला पहले ले धार मार कचार। और जितनी लंका पूरी में जो गलियां थी ना वार्ड क्रमांक, तो सब ने देखा 1 अरब 31 करोड़ 14 लाख घर लंकापुरी में। अब बताओ, जैसे अंगद जी महाराज को देखा भाग रहे, वो बेंद्रा फिर आगे खवारते आगे धरोइया, और सब के सब भागने लगे, तितर बितर होने लगे। और जैसे अंगद जी महाराज रावण के भवन के सभा तक पहुंचे, अंगद ने कहा इसने नहीं जाओ जा, और अपने मालिक रावण को बताना अंगद आया है। अच्छा, दौड़ते दौड़ते वो दान हो गए और जाके रावण को महाराज 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 एक फिर बेंद रहा है, कैसा बानर है, ले आओ सभा में।
और सभा में अंगद जी महाराज पहुंचे। रावण ने देखा और रावण ने कहा, रे सठ बानर, क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो तुम? अंगद ने कहा, मैं तुम्हारे मित्र हुआ करता था जो कर ऐसे उस महाविकट विकराल बाली का पुत्र अंगद हूं। रावण ने कहा, अच्छा तो उस बाली का पुत्र है, कहां है बाली? बहुत दिन हो गए उस बाली को हमने देखा नहीं, तो मिलने की बड़ी आतुरता हुई। अंगद ने कहा, चिंता न कर, अभी अभी 10-12 दिन हुआ है, मैं तुझे तेरे मित्र के पास चाहूं तो भी क्रोध। पहला क्रोध जब धनुष यज्ञ की रचना जनक ने किया था। जनक लड़का तो मोरे और धनुष यज्ञ मत रखो, ये होशियार कौन हो सस, इसलिए धरती मैया ने धनुष को नीचे से खींच रखा था, इसलिए कोई राजा उठा नहीं पाए। और जब राघव की बारी आई तो माँ ने हाथ ढीला कर दिया, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात अंगद के लिए क्रोध, बेटा लड़का तो मोरी पत्नी तो राघव, अब तय जाके गोड़ जमा दे। तो नीचे से माँ धरती ने अंगद के पांव को खींच के रखा। सारे सभासद गए उठे, लेकिन पांव को कोई हिला डुला तक नहीं सका उठाना, तो बड़े दूर की बात। और तब रावण स्वयं आया। रावण स्वयं आया, देखो, और अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए जैसे सर झुका के अंगद का पांव पकड़ने को तैयार, अंगद ने पांव हटाया। अरे सठ मूर्ख रावण, पकड़ना है तो मेरे राम जी के पांव पकड़, मेरा पांव पकड़ के क्या पाएगा? अगर राम जी का पांव पकड़ लिया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। सर झुकाना है तो मेरे राम जी के सामने झुका। अंगद ने ललकारा और छाती ठोक के ललकारा, अगर मैं चाहूं तो भी तेरे इस महल के टुकड़े टुकड़े कर दूं, अगर मैं चाहूं तो गेंद बनाकर ऐसी लंकापुरी को छाल मार दूं। रावण तेरे 52 क्या 57 टुकड़े करके भगवान के चरणों में लिटा दूं, लेकिन भगवान की मर्यादा है, इसलिए उस मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं कर रहा। भरी सभा में एक बानर ललका गया। सोचो, रावण की सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। सारे सभा में एकदम मौन। और तब अंगद ने अपने पूंछ का दिव्य सिंहासन बनाया और सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठ गए थे। मेरे पूंछ की वो चतुरता देख, जो भगवान की भक्ति करने के लिए आतुर है। एक बानर आया, त्रिलंका में आग लगा कर चला गया। क्या कर रहा था रावण? सोच, ऐसे ऐसे बानर तो भरी सभा में, भरे गणों में भरे पड़े हैं राम की सेना में। क्या करेगा रावण? अब भी समय है, मैं राम का दूत बन के आया हूं, जा और राम जी के चरणों का सहारा ले। लेकिन रावण नहीं माना। फिर मंदोदरी आई, मंदोदरी ने सिखाया पर रावण नहीं माना। माल्यवंत आए, माल्यवंत ने सिखाया, लेकिन रावण, ऐसा कोई नहीं था जो रावण को नहीं सिखाया होगा। बेटा भी, छोटा भाई भी, पत्नी भी, ससुर भी, सब के सब, मंत्री भी, सब के सब सिखाए, लेकिन किसी का बात रावण ने नहीं माना। और धीरे धीरे युद्ध आरंभ होने लगा। युद्ध में मेघनाद ने अपने शक्ति बाण का, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वो शक्ति बाण लखनलाल को जा लगी। लखनलाल भगवान की गोद में सर रखकर चैन की नींद सोने लगे। ये तो भगवान की लीला है। मैंने उस दिन कहा, लखनलाल के लिए से कोई शक्ति बाण नहीं बनी जो छुपा, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि थोड़ा सा आराम मेरे भैया को करने। सुसेन वैद्य को लेने के लिए जामवंत जी महाराज, विभीषण जी महाराज ने बताया
कि एक वैद्य लंकापुरी में है नाम सुसेन, और सुसेन वैद्य को हनुमान जी महाराज ने घर सहित उठा के ले आया। सुसेन ने बताया जा द्रोणांचल पर्वत और वहां संजीवनी बटी है, जाते हुए मार्ग में, लेकिन हाँ सूर्योदय से पहले आ जाना। जाते हुए मार्ग में अब यह काल निमित्त उद्धार तो किया, एक संदेह आती है, बड़े ध्यान से समझना। सुसेन वैद्य ने हनुमान से क्या कहा? सूर्योदय से पहले आ जाना, क्योंकि अगर सूर्योदय होने के बाद आया तो यहाँ सूर्य कुल का सूर्यास्त हो जाएगा, हमारे लक्ष्मण को बचाना मुश्किल होगा। यहाँ स्पष्ट होता है कि हमारे शास्त्रों में, पंचांगों में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, स्पिरिचुअलिटी में दूसरा दिन तब लगता है जब सूर्य उदय होता है। और आजकल एक बड़ी सुंदर चलाकर चल रही है, 12 बजे के बाद बिहान दिन लग जाते महाराज। कहते हैं ना 12 बजे के बाद बिहान दिन लग जाते महाराज। तो जब नवरात्रि मनाते हो, अभी अभी नवरात्रि गुजरा, तो नवरात्रि में 7 को काल रात्रि आती है, तो 12 बजे के बाद बदल देते हो क्या? जोर से बताओ। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है, माने ब्रह्म आकर, ज्ञान आकर सबसे पहले प्रकाश पूरी दुनिया में बिखेर जाता है, आभा मंडल पूरे पूरे आसमान पर बिखेर जाता है, और तब दिन की शुरुआत प्रारंभ होती है, जब इस संसार में चराचर जीवों की नींद टूटती है। उस मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तब अगला दिन आने का सूचक लगता है। किसने कह दिया कि आधी रात को दूसरा दिन लग जाता है? बताओ, अगर आधी रात को दूसरा दिन लगता तो आधे दिन के 12 बजे ही वो दिन समाप्त हो जाती, होती कि नहीं होती? कब सुधरेंगे, कब मानेंगे, कब जानेंगे अपने अध्यात्म को? इतनी अपने जीवन में हमने मन में रचा लिया अंग्रेजी को, बसा लिया अंग्रेजी को, अपने सनातन सभ्यता, अपनी सनातन परंपरा किसी को समझ नहीं आती। जब सूर्यास्त को समझते हो कि दिन का अस्त हो गया, तो सूर्योदय को भी समझा करो ना कि दिन का प्रारंभ हो रहा है। सूर्यास्त को सब के सब समझते हो कि नहीं कि दिन का विश्राम हो गया, दिन अब समाप्त हो गई, समझते हो ना? उसका नाम सूर्यास्त है। तो सूर्योदय अर्थात उदय होता है सूर्य, तभी तो दिन की शुरुआत होती है। क्यों नहीं मानते बात? एक कुल यह हुआ तो सब कुल यह हुआ। पढ़े लिखे क्या हो गए साहब? हम समाज को बदलने के लिए तैयार हो गए, अपनी परंपरा बदलने को तैयार हो गए, अपनी सभ्यता बदलने को तैयार हो गए। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला है आसमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदले इंसान। आज भी सूर्य उदय पूर्व दिशा से होती है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है, तो उत्तर दक्षिण से होता है। तो फिर कैसे कह दिया महाराज की जमाना बदल गया? जमाना नहीं साहब, हमने जमाना को बदल दिया। इतने सामर्थ्यवान हो गए, इतने ताकतवर हम हो गए। हनुमान जी जब द्रोणांचल पर्वत को लेकर आने लगे और जब वापस आने लगे, तो भरत जी महाराज को थोड़ा सा संदेह हुआ। लगा कि कोई वहां भारी विशाल दानव पर्वत को उठाकर लेकर जा रहा। एक बाण चलाया और जैसे ही वो बाण हनुमान जी के हाथों में लगे, हनुमान जी के हृदय से एक नाम आया। क्या नाम? राम। और आकर अयोध्या में
उन्होंने विश्राम पाया। राम शब्द सुन के भरत ने धीरज बंधाया, पूछा भैया तुम कौन हो? हनुमान जी ने सारी वृत्तांत सारी व्यथा सुना दी। भरत जी महाराज रोने लगे। सुमित्रा आई दौड़ते दौड़ते, सबके सब आए और लक्ष्मण का व्यथा जान के सब रोने लगे, भरत भी रोने लगे। सुमित्रा आई, दर्शन करना सुमित्रा की भाव। सुमित्रा मैया ने कहा हनुमान तू जा रहा है बेटा, जा और राम से कहना कि लखन लाल की रणभूमि में लड़ते लड़ते प्राण भी चली जाए तो राम ये सोच कर हताश ना हो कि मैं सुमित्रा मैया को क्या जवाब दूंगा। कहना कि राम जी सुमित्रा के पास अभी भी एक और बेटा बचा है, शत्रुघ्न लाल, आवश्यकता पड़ी तो मैं शत्रुघ्न को भी भेज दूंगी। एक मां के करुण रस का वो स्वभाव है। सबसे मिले हनुमान, सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन अंत में लखन लाल की पत्नी उर्मिला से मिलना हुआ। हनुमान जी ने कहा मैया सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन तुम अवाक खड़ी हो, चुप हो। आज अगर मैं ना पहुंच पाया तो तुम्हारे पति का सूर्य वंश का सूर्यास्त होना तय है, और फिर भी तुम चुप हो, कुछ कहे नहीं रही। और मिला ना थोड़ी सी होठों पर मुस्कुराहट की। हनुमान जी ने कहा मैया आप मुस्कुरा रही हो, आपके पति का वहां इतना गंभीर हालत। उर्मिला ने कहा हनुमान बेटा तू राम भक्त है, और राम भक्त होके भी नहीं समझ पाता। सोच राम जी की गोद में जो सर रख के सो रहा हो, मौत उसको छुपाएगी। हनुमान ने कहा नहीं तो सुन, जब से मेरे पति अयोध्या को त्याग कर राम सरकार के साथ गए हैं, तब से मेरे हाथों पर यह दिया जल रही है। बताओ, उर्मिला मैया अपने हाथों में दीपक जला के रखती, कितना कठोर परिश्रम है। मैं बार बार कहता हूं ना कि राम ऐसे ही राम नहीं बनते। लखन लाल के पीछे भी लखन लाल की पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती नारी उर्मिला। जब से मेरे स्वामी राम जी की सेवा में गए हैं, तब से दीपक मेरे हाथों में जल रही है। देख ये दीपक का लौ थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर हो रहा है, शांत भाव से एक रस में जल रहा है, अर्थात मेरे पति का बाल भी बांका नहीं हो सकता। रही बात हनुमान जी कल सुबह होने की, मैं निवेदन करती हूँ आपसे, यहाँ अयोध्या में 6 महीना 6 साल रुक जाओ, मस्त खाओ पियो। हनुमान ने कहा मैया ये क्या कह रही है? हाँ हनुमान, अयोध्या में जब तक तुम्हारी मर्जी होना तब तक रुक जाओ। ये उर्मिला कहती है जब तक तुम संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंच जाते तब तक इस सूर्य कुल के सूरज की भी औकात नहीं जो अपना उदय करा पाए। ये होती है पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। ललकार के कहती है हनुमान 6 महीना क्या 6 साल भी रुक जाओ, सूर्य में इतनी हैसियत नहीं जो तुम्हारे जाए बिना उदय हो जाए। हनुमान ने समझ लिया मैं तो व्यर्थ नहीं विलाप कर रहा था मिया, और सबका दर्शन पाके भरत जी ने राघव की कुशल क्षेम पूछी। हनुमान जी ने बताया कि भरतलाल मेरे राम जी आपसे इतना प्रेम करते हैं ना, 24 घंटा उठते बैठते सोते जागते
मेरा भरत कैसा होगा, मेरा भरत क्या कर रहा होगा। पता है भरतलाल, मेरे मन में बहुत लालसा थी कि राम जी अपने जैसे भाई भरत की इतनी बड़ी बड़ाई करते हैं, उससे भरत का दीदार हो जाए, इसीलिए शायद भगवान ने लीला रचना रची। हनुमान भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हनुमान ने कहा मैं बिना भगवान की इच्छा के आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि तो आपको यहाँ रहना आवश्यक है। और हनुमान जी चलने लगे। हनुमान जी जब गए संजीवनी बूटी का रस लखनलाल को जब पिलाया, लखनलाल जी की आंखें खोली, भैया कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा बाण, और कहाँ है वो दुराचार्य मेघनाथ। राम जी ने कहा लखन अभी अभी नींद से उठा है भाई, थोड़ा सा विश्राम कर ले। पता है सारे वानर समूहों की सेना हनुमान जी साथ में लेकर पहुंचे, जहां मेघनाथ अपने कुल देवी निकुंभला महारानी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। और वहां पहुंचकर मेघनाथ के सारे यज्ञ को विध्वंस करा दिया। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं है, दैवीय शक्ति से आविर्भूत है। आप में से जितने लोग बैठे हैं कितने रावण को जानते हैं? सबसे छोटा रावण है जिसे राम जी ने माना, सबसे छोटा रावण, क्योंकि राम का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ था, इस दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था, इस दुनिया को ज्ञान की शिक्षा देने के लिए हुआ था। एक रावण रावण हुआ और एक रावण अहिरावण हुआ। अहिरावण का संहार हनुमान जी ने किया और अहिरावण का संहार मां चंडिका ने किया। आज निकुंभला महारानी के मंदिर में यज्ञ विध्वंस करने के बाद पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाद सामने आके ललकारने लगा। पता चली कि संजीवनी विद्या से लखनलाल पुनर्जीवित हो गए। अब लखनलाल विचार करने लगे, रिश्ते में तो जाम आता है, दामाद है, लेकिन यहाँ दामाद और ससुर की लड़ाई नहीं हो रही। बहुत सारे लोग कथा में कहते हैं महाराज कि लखनलाल की पुत्री सुलोचना है, क्योंकि लखनलाल शेषनाग है और सुलोचना नाग कन्या है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र के समरांगण के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, अर्जुन ने भी ये बात कही कि कन्हैया इसमें कोई मेरा दादा है, कोई मेरा परदादा है, कोई मेरे गुरु हैं, कोई मेरे सखा हैं, कोई मेरे गुरु भाई हैं, कैसे मैं मारूं। और तब कन्हैया ने बताया कि यहाँ कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो अधर्म की संख्या है, और तुम्हारे साथ जो खड़ा है वो धर्म का गण है। अर्थात युद्ध धर्म और अधर्म का था। युद्ध राम और रावण का थोड़ी है, युद्ध असत्य और सत्य का था, युद्ध धर्म और अधर्म का था, युद्ध पाप और पुण्य का था। और तब लखनलाल ने बाण का अनुसंधान किया, और जब उर्मिला ने बात सुनी थी, तब उर्मिला मैया के जो सतीत्व का प्रभाव है वो तेज पुंज बन के लखनलाल के बाणों से लिपटकर मेघनाद के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। और पता है मेघनाद मरने के बाद सर कट कर गया। कहा? बड़े ध्यान से सुनो कथा। मेघनाद की मृत्यु होने के बाद मेघनाद का सर धड़ से अलग हुआ और गया कहा? अपनी पत्नी सुलोचना के पास। और जाकर मेघनाद ने सारा वृतांत बताया। सुलोचना आई समरांगण के बीच, लखनलाल ने देखा, सारी सभा ने देखा
ये बात पता कैसे चली कि मेघनाद की मृत्यु हो गई? सुलोचना ने कहा कि मेरे पति स्वयं आए और बताया। सारे वानर समूह हंसने लगे। हंसो मत समूहों वानरों, मैं भी एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती नारी हूं। तुमने क्या समझ लिया कि मेघनाद को तुमने मारा? हे लखनलाल, मेघनाद को मारने की शक्ति तुम में क्या, तुम्हारे भगवान में भी नहीं। हाँ, मेघनाद अर्थात बादलों की गर्जना करते हुए रणभूमि में निकलने वाला मेघनाद अगर मरा है तो अपनी मौत मरा है, अपने पिता के अहंकार की आहुति चढ़ गया मेघनाद। अगर मेरे पतिव्रत धर्म को देखना चाहते हो तो देखो। हे स्वामी, अगर मेरे पतिव्रत धर्म में भक्ति में सामर्थ्यता है तो अपने हाथ से लिख कर बताओ। सोचो और समझो। सम्रांगण के बीच मेघनाद का हाथ जो कट चुका था उठा और लिख करके बताया कि हाँ ये सत्य है और मैं भगवान में लीन हो चुका हूं। रोने लगी सती सुलोचना। लखनलाल को आभास हुआ और धीरे धीरे युद्ध में जितने अनुचर सहचर परिवारजन रावण के थे सबको रावण ने बारी से बारी पठाया। सबने रावण को कुछ न कुछ समझाया, चाहे वो कुंभकर्ण हो, प्रहस्त हो, मेघनाद हो, सबने सिखाया, परंतु रावण किसी की बात मानने वाला नहीं। कुंभकर्ण को निद्रा से उठाकर भेजा गया। कुंभकर्ण का युद्ध भी भयंकर भारी घोर हुआ और अंततो गत्वा उनका भी गोविंदाय नमो। 87 दिनों तक रामदल रावण दल में युद्ध चली। उस मायावी दुराचारी रावण ने माया की परिप्रेक्षता में विभीषण के लिए भी शक्ति बाण छोड़ा, लेकिन वो बाण राघव ने अपने ऊपर ले लिया। और तब हनुमान जी ने उनकी फिर से सहायता की और नागपाश से शक्ति बाण से उन्हें मुक्त कराया। धीरे धीरे करते समय आया, एक को रावण खड़ा हुआ, एक को राम जी खड़े हुए। देवराज इंद्र सारे देवताओं को लेकर आए। एक दिव्य रथ राघवेंद्र सरकार को मिला। कहते हैं राम और रावण के बीच 31 दिनों तक युद्ध हुआ। बार बार सर कटती, बार बार सर निकलती। राम जी ने विभीषण को निहारा और जैसे विभीषण को निहारा, विभीषण राम जी के नजदीक गए। रावण समझ गया कि मेरा अंत निश्चित है। विभीषण के बताने से पहले रावण ने कहा, अरे वो विभीषण सुन, भाई को बैरी बनाकर भाई के दुश्मन से जाके हाथ मिला लिया। होगा तेरा राम, तेरा भगवान, होगा जगत का पालन करने वाला परम पिता। पर देख और समझ और सुन विभीषण, तूने राम के साथ मित्रता किया, राम ने तुझे बगल में खड़ा कर दिया, जी भर के राम तुझे निहार नहीं सकता। कितनी बड़ी बात कहा। घर को त्याग कर, परिवार को त्याग कर, क्या हुआ? मैं बड़ा भाई था, पिता तुल्य था। अगर मैंने तेरे छाती पर लात जड़ी तो क्या तू मेरा भलाई करना छोड़ देगा? अपने घर, अपने कुल के बारे में भला सोचना छोड़ देगा? विभीषण, जिस भाई को त्याग कर तो गया है, जिस महल को त्याग कर तो गया है, देख राम ने तुझसे हाथ अवश्य मिलाया,
राम ने तुझसे मित्रता अवश्य किया, परंतु राम ने तुझे खड़ा अपने बगल में कर दिया। और बगल में खड़े हुए व्यक्ति को आप देख पाओगे? बताओ, अगर बगल में खड़े हुए व्यक्ति को देखना है तो आपको अपना सर मोड़ना होगा, अपना गर्दन मोड़ना होगा। रावण ने कहा, देख मैं जानता था कि राम राम है, खर दो सण मौसम बलवंता, जिन हिन मारे बिन भगवंता, बिना भगवान के मेरे भाई को कोई मार नहीं सकता। उसी समय मैंने ठान लिया कि मैं बैर करी हूं हठ ठानी, अर्थ पूर्वक मैंने बैर बनाया। और देख मैंने दुश्मनी ठानी तो ऐसी ठानी, विभीषण राम की आंखों की पलकें भी नहीं झपक रही। राम ये सोच रहा कि पता नहीं रावण किस समय माया की चाल चल दे। इतनी सारी कृपा दृष्टि पाने के बाद भी मैं क्या काफी रहूंगा? दुनिया कहती है कि राम की एक नजर काफी है, एक नजरों से देख ले तो हमारे जीवन की सारी मोह, सारी पाप मिट जाए। हे विभीषण भैया, आज राम तो मुझे एक टकी नजर लगा के देख रहे। रावण ने कहा, सोचो मेरे भीतर क्या पाप बची होगी। और तब राघव ने इस दुनिया को दिखाने के लिए, इस दुनिया को धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फणीस। 31 बाणों के अनुसंधान राम जी ने किया। 10 सर 20 भुजा और एक नाभि कमल में बाण चलाया। अमृत का जो चरु कलश नाभि में लिए बैठा था वो अमृत कलश बाहर हुआ और रावण राम कहते कहते अपने शरीर को त्यागा। गर्जिव मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतव पचारी। और फिर भी दुनिया को सिखाने के लिए रावण ये कहते कहते गिरा कि राम, अगर मैं रणभूमि में होता तो तुम्हें अवश्य हरा देता, अवश्य हरा देता। और जैसे रावण का संहार हुआ, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी, चारों ओर जय जयकारा होने लगा। लेकिन उस रणभूमि में एक सन्नाटा छा गया। पता है आप सबको, राम जी भी रावण के समक्ष जाकर चुपचाप अवाक बैठे, क्योंकि रावण भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। और इतने में सारी दुनिया को चीरते हुए कूदते हुए उस सम्रांगण के बीच मंदोदरी पहुंची। बहुत सारी स्त्रियों का समूह लेकर, झुंड लेकर, बहुत सारी उनकी जो बहुरानियां हैं, जवार सब के सब सफेद वस्त्र धारण किए हुए। पता है राघव के पीछे से मंदोदरी चली आई और एक मंदोदरी स्त्री का छांव जब राम जी ने देखा, वो छाया देखकर राम जी उठ गए और हाथ जोड़ लिया, भैया मैं वो राम हूं जिसने तुम्हारे सिंदूर को तुमसे छीना, तुम्हारे सुहाग को तुमसे अलग किया। हाथ जोड़े राम जी को। पता है मंदोदरी ने कहा, राम इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं।
लेकिन राम, तुम इस अहंकार में भी मत रहना कि रावण को तुमने मारा, मेरे पति को तुमने उद्धारा। क्यों? सोचो, न बल में, न सम में, न दम में, न साम में, न दाम में, न ऐश्वर्य में, न संपदा में, न शक्ति में, अरे और न भक्ति में मेरे पति तुमसे कम थे क्या? राम, भले तुमने रामाष्टक बनाया, लेकिन आज तक भगवान भोलेनाथ को तुमने अपने मंत्रों से नहीं नचाया। तुम तो जगत के पालन करता हो, मेरे पति दानवराज होते हुए भी देखो भगवान भोलेनाथ को कैलाश से ही उठाकर झूला झूला देते थे। सोने के महल में रहने वाले 1,31,14,00,000 घर लंकापुरी में, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख जिसके नाती, हंसता खेलता बड़ा पूरा परिवार, सम्मान नहीं। मैं पंच कन्याओं में एक मंदोदरी, जो कभी बूढ़ी ना होने वाली, इतनी सुंदर पत्नी को पाकर भी उसने पराई स्त्री पर नजर गड़ाई, पराई स्त्री का सम्मान नहीं कर पाया, और इसी अहंकार ने रावण को ले डूबा। रामचरितमानस में रावण दहन की जो कथा है ना प्यारे, वो सिखाती है कि हमारे भीतर नारियों के प्रति सम्मान होना चाहिए, नारियों के प्रति मान होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। हर बात पे हम सुनते हैं, समझते हैं, परंतु उस बात को जीवन में आत्मसात करने को हम तैयार नहीं होते। रामचरितमानस की कथा मर्यादा सिखाती है। सबके घर में बहना है, सबके घर में माँ है, फिर भी दूसरों के बहन को देखकर बुरी नजर, फिर भी दूसरों के भाभी माँ बहन को देखकर बुरी नजर गड़ाए। क्या दूसरे लोग हमारे घर में माँ बहन को देखकर बुरी नजर नहीं गड़ाए? अगर दुनिया को सुधारना है तो सबसे पहले खुद को सुधारना अत्यंत जरूरी है। अगर दुनिया को समझाना है तो सबसे पहले खुद को समझाना जरूरी है। आज बेटी लेने के लिए वो बाप कतराता है जिस बाप की नजरें बेटियों को देखकर सही नहीं होती, उसके हृदय में सदा डर बना रहता है, पता नहीं मेरी बेटी बड़ी होकर मेरी नाक काटेगी या मेरी मां महत्व बढ़ेगी। सुधारो अपने जीवन में, समझदारी लाओ अपने जीवन में। आज लंकापुरी में रावण का मान अमर्दन होने के बाद विभीषण को राज तिलक दिया गया, सीता को अशोक वाटिका से जाकर, उस वाटिका का नाम ही अशोक, शोक माने दुख और अशोक माने जहां रंज मात्र भी दुख ना। ऐसी वाटिका में बताओ मां को दुख मिलेगा? ये सब भगवान की लीला थी, और लीला करने वाले लीला बिहारी भगवान मां जानकी को लेकर आए। सबको पता है कि मां जानकी की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा हुई, और वो अग्नि परीक्षा नहीं, अग्नि में समाहित ओरिजिनल सीता को लाने की व्यवस्था, और जिस अग्नि की छाया प्रतिबिंब से आई थी, उसी अग्नि में समाहित होकर वो माया नष्ट हो गई। सब के सब एक साथ विमान में बैठे और अयोध्या के लिए चलने लगे। ऐसे पुष्पक विमान, जो विमान मन की गति से चलने वाला, कितने भी लोग बैठ जाए फिर भी एकाध सीट अधिक बचने वाला। निषाद राज के घर में भगवान राम को एक दिन ठहरना पड़ा। निषाद राज ने कहा, जाना का समय प्रभु आप जल्दी में थे, जल्दबाजी में मैं कुछ कह नहीं पाया। आप इस समय हे राघव, आप मेरे घर को परम पवित्र करिए, एक रात मेरे घर में ठहर जाइए। अब राम जी ने विचार किया, अगर राम जी मना करते तो ये दुनिया कलंकित करती कि देखो दुख के समय में जो केवट काम आया, आज लंकाधिपति रावण को क्या मारा, अहंकार हो गई राम को।
इसलिए राम जी निषाद के घर में रुक गए। लेकिन मन बड़ा कुमलाया है, मन में बड़ा भारी खेद है। क्यों खेद है? क्योंकि भरतलाल के हाल को सोचकर भरतलाल ने भी कहा था, भैया अगर 14 वर्ष में एक दिन भी इसका हुआ तो मैं अग्नि की चिता बनाकर उस चिता में अग्नि संस्कार स्वयं करा लूंगा। और धन्य हनुमान जी महाराज जब अपने मालिक के आभा मंडल को देखकर समझ गए। और राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, बेप्र रूप धर पवन सुत, आय गयव जन पोत। हनुमान जी महाराज सार ग्रह को समझकर लखनलाल भरतलाल जी के पास पहुंचे। विप्र का रूप धारण किया। भरतलाल को आने की खबर जब सुनाया, भरतलाल आनंद होने लगे। लेकिन उससे पहले उत्तरकांड की पावन कथा बताती है। क्या? सबसे पहले भगवान के राम के आने की खबर किसको लगी? अयोध्या वासियों को। सुनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के जाने की खबर भी सबसे पहले किसको लगी थी? अयोध्या वासियों। और दूसरा खबर मिला था मां कौशल्या को। इसलिए भगवान के आने की दूसरी खबर किसको मिली? माताओं को। और सबसे लास्ट में खबर मिला था भरतलाल को भगवान के जाने का। इसीलिए सबसे लास्ट में खबर मिला भरतलाल को भगवान के आने का। और कैसे? तो बार बार भरतलाल का दाहिना भुजा फड़कने लगा, परंतु भरतलाल भगवान की भक्ति में इतने खोए हैं कि अपने अंग का फड़कन उन्हें आभास नहीं हो पा रहा। और जैसे हनुमान जी ने जाकर बताया कि लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकत मातु, परमानंद मगन मना पुन पुन पुलकित गात। अयोध्या में पहुंचे भगवान। अयोध्या में पहुंचकर सबसे पहले कैकेयी के महल में जाकर कैकेयी का लज्जा मिटाया और हाथ जोड़कर, मां तुमने अपजस भी खाकर संसार में अपने बुराई सुनवाकर भी मेरे काम को सफल और सार्थक बनाया। इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है सभाव। राघव के मन में मां कैकेयी के बारे में हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कुछ भी कहे जाते हैं। और आज आई बड़े भाव से दर्शन करें। अगले दिन सुबह हुई, राम सीता की झांकी पूरे अयोध्या में निकाली गई। सवारी घरों घर में आरती की थाल सजाकर स्नेह में भाव में डूबकर राम जी की सब आरती करने लगे। और मुश्किल से 5 मिनट की कथा बची है। भजन के तुरंत बाद राम का राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा और आप सब गवाही बनोगे राम के राजा बनने का। तो आइए बड़े भाव से राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला है न्यारी। इस भाव से दर्शन करो। उससे पहले जोरदार भाव से क्या बोलेंगे? जय श्री राम। जोर से बोलेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सबसे पहले सभी माताओं से निवेदन है, बीच में ही ताला लगा के सब भिड़ जाते हो। सबके लिए व्यवस्था होगा, व्यवस्थित होगा, आशीर्वाद है। खरीदारी से नहीं मिलता, निःशुल्क मिलता है। चिंता मत करो, सबको मिले। कथा तो विश्राम है। जितने लोग श्रीफल लेके आए हैं वो श्रीफल वहां भगवान का नाम लेके नीचे रखे, यहाँ नहीं। हमारे छत्तीसगढ़िया बताओ ना, थोड़ी सी बड़ी गजब होती है साहब। सत्यनारायण कथा में जब तक सत्यनारायण भगवान 4 बार नहीं ढलक जाए तब तक अगर पूजा नहीं होगी। तो नारियल चढ़ाना है तो ठकरस लगानी पड़ी तो नारियल नहीं पाया।
ऐसा व्यवहार नहीं। जहां तक पंडाल लगा है ना, वहां तक आप किसी भी कोने में भगवान का नाम लेके चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, मन में भाव सत्य होना चाहिए, भगवान स्वीकार करें। समझ रहे हैं ना? इसलिए थोड़ा सा भाव को बना। जब हम भागवत की कथा में होते हैं, लड्डू गोपाल सामने बैठे रहते हैं, 58 बार जब तक मुकुट नहीं गिरता तब तक उनकी पूजा सफल नहीं। वो नजर चढ़ाई तो वो छुआ के चढ़ाए, भले मुकुट कहाँ के पता नहीं, तो पागे भगवान। अब पूजा कर रहे हो, भगवान के आशीर्वाद चाहिए कि भगवान को ठगर ठगर छेस रहे हो? ये सुधार करो परंपरा। भगवान को श्रद्धा सुमन चाहिए, आपकी प्रार्थना चाहिए। थोड़ी सी कथा बनती है, बड़े भाव से श्रवण करें। मेरे रामलला सरकार जब अयोध्या गए, तो अयोध्या के जितने नर नारी सभी राममय होंगे। ऐसा कथानक भी आता है कि जब तक भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष तक वनवास में थे, तब तक ना किसी के घर में विवाह हुआ, ना किसी के घर बच्चा पैदा हुआ, कोई मंगल कार्य। भगवान 14 वर्ष के लिए ही गए थे। क्यों? न 13 वर्ष, न 13.5 वर्ष, न 16 वर्ष, न 15, 14 में ही क्या रखा? इस शरीर में कितने विकार हैं? बताओ। कहने का तात्पर्य है, 7 कांड में बनी हुई हम रामचरितमानस समझना चाहते हैं। रामचरितमानस क्या, रामायण क्या? जब से पैदा हुए सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं कि नहीं? पर आज तक किसी को समझ आई? 5 अध्याय की कथा है। सुंदर काशी पुरे रम्य हासो दीपोच निर्धरा श्वेतभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा। भगवान ब्राह्मण के आज तक समझ आया किसी को? केवल इतना समझ आया कि सत्यनारायण की कथा है तो लीलावती होगी, कलावती होगी, बस यही सत्यनारायण कथा है। वो तो साधु बने की कथा है, वो तो लीलावती कलावती की कथा है, वो तो सतनंद ब्राह्मण की कथा है। पूरा चोल का मुखो नामनम नृपश्चास्य महामती जितेंद्रिय सत्यवादी च ययो देवालयं प्रति दीने दीने धनव दत्वा द्विजान संतोषेन सुधि कब मारेंगे हम। 5 अध्याय की कथा पूरी खोपड़ी खत्म हो गई, समझ नहीं आया। इतनी बड़ी रामचरितमानस आएगी, समझ लो। साधु नामक वैश्य ने बड़े ने क्या ज्ञान दिया, आज तक कभी सुना? पढ़ना सत्यनारायण की कथा। इतनी सारी जड़ी बूटियों को गिनती कराया भगवान को। जब दंडी स्वामी बन के भगवान परीक्षा लेते थे, दंडी स्वामी बनकर भगवान ने पूछा, क्या है तुम्हारे नाम में? उस बड़ी ने क्या बताया? सारी जड़ी बूटियों का नाम लगाया। हर्रा बहेरा बड़ गुलर बनासपति। हर्रा बहेरा से चालू, सबसे सुंदर दवाई। कहा हरा बहेरा बड़ गुलर बनासपति। बच्छनाग बबुरे भी डंग तेज पारा है। मुस्की मोलेठी माधे मिर्च मजुम फल। केसर कपूर काजू कासनी छुहारा है। और पीपर पीत पीपर बंद पीपरामुल। आंवला अंजवाइन और आलो बुखारा है। चंचल चिरंजी चोवा चंदन सुचार चिनी। लाय चेला वाम लोहा बान सोडा खारा है। इतना ही नहीं, तेज पत्ती धनिया जीरा सौंफ काली मिर्ची हिंग हल्दी आदि गरम मसाला है।
सालिम सुपाड़ी सुरती शहर बनारस वाली, कथा कानपुर का श्वेत कटनी का काला है, जवा खार जहर मार जावित्री जाफरान, सिंधिया सुहागा सोठ अमित लास आला है, सहज सफेद सिप सांभर नमक सिंधा और गरे केर गोले बड़ा कलकत्ता वाला है। याद आया किसी को? 1000 बार सुनेंगे फिर भी नहीं आएगा। क्यों? सुनने में दिलचस्पी नहीं, जानने में इंटरेस्टिंग नहीं। और जब तक अपने जीवन में हम कोई कार्य इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे, दिलचस्पी के साथ नहीं करेंगे, तब तक स्पिरिचुअलिटी से उतनी दूरी हमारी रहेगी, आध्यात्मिकता से उतनी दूरी हमारी रहेगी। इसलिए रामचरितमानस में सबसे बड़ी शिक्षा आज वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा भगवान राघवेंद्र सरकार का राज तिलक किया गया। यहाँ हमारे आचार्य जी के द्वारा भी भगवान राम जी के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें राज तिलक का जैसा नियम रामचरितमानस के अंतर्गत हुआ, उसी प्रकार आइए हम भी बड़े भाव से अपने स्थान पर ध्यान करते हुए प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, अपने सब विप्रन आय सुदिन्हा, असुत बिलो की हरसी महतारी, अपार बार आरती उतारी। तो आप सभी मिलकर हमारे साथ गाइए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, उन सब विप्रन आय सुदिन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, उन सब विप्रन आय सुदिन्हा, सुत बिलो की हर से महतारी, बार बार आरती